तलीम तो ऐसा हमने कोई भी नहीं रखी है कि कोई इंटर हो। हमारे पास मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स हैं वो अंडर मैट्रिक हैं और कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ विडोज़ हैं और कुछ सिंगल मदर हैं। ये आपने जो कहा है कि मर्दों वाला काम है, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ महदूद मेल के लिए है। जब घर से निकलना है मेहनत के लिए, पहले तो देखिए हम उनको बुरे रवैये वालों को इग्नोर करते हैं, तो जब वो ज़्यादा हाथ से बढ़ के बदतमीज़ी करे तो फिर हमें उनका सामना करना पड़ता है, ताकि बात फैले पैमाने तक ऊपर फैल जाती होती है, फिर हमें उनका सामना डट के करना पड़ता है। साइकिल पे मैं आती हूँ, पहले कराया नहीं तो पैदल भी कभी मैं आती थी, अब मैंने साइकिल ली हुई है। काम तो कोई भी है, देखे मेहनत तो मांगता ही है ना। हम तो बदतमीजी नहीं करते ना, हमें अलाउ है। दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी इनोवेटिव, बड़ा ख्याल करने वाले लोग हैं यार। इस तरह के रिस्पेक्टेबल काम के मौके भी फराहम करने चाहिए ख़वातीन को। लाहौर का वाहिद पेट्रोल पंप जहां सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं। बाहिम्मत लड़कियों ने इस मुश्किल काम को अपने लिए बाइज्जत रोजगार का जरिया बना लिया। तनख्वाह कितनी मिलती है, शहरियों का रवैया कैसा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं नुमान शाहिद। व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसे पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं जहां सिर्फ लड़कियां काम करती हैं। लड़कियां ही हैं जो गाड़ियों में पेट्रोल डालती हैं और एक लड़की है जो ऑयल टैंकर पर चढ़कर अपनी जान खतरे में डालकर इस पेट्रोल पंप तक पेट्रोल की रसाई को यकीनी बनाती है। आज तक हमने सिर्फ मर्दों को ये काम करते हुए देखा था, लेकिन आज हम ख़वातीन को भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पेट्रोल पंप की मैनेजर मिस सोनिया। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके मातहत इस वक्त पेट्रोल पंप में कितनी लड़कियां काम कर रही हैं? अभी हमारे पास 14 to 15 का स्टाफ है। तो जो लड़कियां आपके मातहत काम कर रही हैं, ये कहाँ से आती है और इनकी तालीम क्या होती है? तलीम तो ऐसा हमने कोई भी नहीं रखी है कि कोई इंटर हो। हमारे पास मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स हैं वो अंडर मैट्रिक हैं और कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ विडोज़ हैं और कुछ सिंगल मदर हैं। तो हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा था। एक कम एजुकेशन में हम विद हैंडसम पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और फर्दर ये है, हमारे पास दूर से भी लड़कियां आती हैं, ठीक है, कुछ नेरिस्ट हैं और 8-8 घंटे की जॉब कर रही हैं वो। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं ऐसे पेट्रोल पंप बनाऊं और उसके अंदर जो है लड़कियां भर्ती करूं सिर्फ? ये क्रेडिट तो हमारे ऑनर शेख असलम साहब को जाता है कि जिन्होंने ये स्टेप सोचा और लिया भी उन्होंने। और मेरा तो खुद इस फील्ड में फ़र्स्ट जो सा एक्सपीरियंस है पेट्रोलियम में, और अभी तक हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फीडबैक भी अच्छा लोगों से हमें मिला है और जिन्होंने अच्छा कहना है वो अच्छा ही कहते हैं। मोस्ट ऑफ जो वर्थ होती है वो एजुकेशन की ही होती है। जो आप ख़वातीन काम कर रही हैं, ये मर्दों वाले काम है, तो आपको नहीं लगता इसमें कोई ख़तरनाक काम है, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है? ये आपने जो कहा है कि मर्दों वाला काम है, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। फ़ीमेल ने हर दफ़ा बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लिया है, ठीक है। अगर आप कह लें ये तो पेट्रोलियम लाइन है, कबड्डी में भी आप देख सकती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं, फ़ीमेल्स भरपूर हिस्सा ले रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ महदूद मेल के लिए है। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे फीमेल्स काम कर रही हैं और प्रॉपर्ली वही परफॉर्म कर रही है, बल्कि मेल स्टाफ से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो वर्क यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कस्टमर को। और जो ऑयल टैंकर की मैनेजिंग का काम है कि कितनी क्वालिटी हो, कैसी क्वालिटी हो, कितनी क्वांटिटी हो, उस सबको मैनेज करना मेरे ख्याल से काफ़ी चैलेंजिंग काम है। तो आप उस चैलेंज को कैसे फेस करती हैं, उसका कैसे सामना करती हैं? ये बिल्कुल चैलेंज हमने फेस किया है और ये लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हमारे पास प्रोडक्ट आता है। क्वांटिटी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमारी जो फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी होती है, हमने अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में ही इसको टैंक क्लोरी को खाली करवाना है, प्रोडक्ट का कलर चेक करना है, क्या हमारे पास क्वांटिटी उतनी ही आई है, हमने जितनी क्वांटिटी मंगवाई है वो उतने हम उसको मेजर करते हैं और अपने ही अंडर ऑब्जर्वेशन में कुछ रेस्ट लेने के बाद हम उसको डिकेंट करवा देते हैं। आपने यहाँ पर काम करने का फ़ैसला क्यों किया? मतलब आपको नहीं लगता ये ख़तरे वाला काम है और आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है? पहली बात तो ये है कि जब घर से निकलना है मेहनत के लिए, तो मेहनत में कोई गर्मी नहीं, कोई धूप नहीं देखनी, कोई खतरे वाला नहीं, कोई कुछ नहीं देखना, क्योंकि जब मेहनत करनी है तो बस कोई घर की टेंशन है, परेशानियाँ हैं, कुछ मेरी भी मजबूरी है, तो घर वाले सोच रहे हैं कि फ्यूचर बनाना है, इसलिए फिर घर से निकले हैं जॉब के लिए। जो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ पैसे आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनका रवैया मुख्तलिफ होता है,
कि कोई अच्छे रवैये वाले होते हैं, कुछ बुरे रवैये वाले होते हैं, तो जो बुरे रवैये वाले लोग होते हैं उनका आप सामना कैसे करती हैं? पहले तो देखिए हम उनको बुरे रवैये वालों को इग्नोर करते हैं, तो जब वो ज़्यादा हाथ से बढ़ के बदतमीज़ी करे तो फिर हमें उनका सामना करना पड़ता है, ताकि बात पैमाने तक ऊपर फैल जाती होती है, फिर हमें उनका सामना डट के करना पड़ता है। कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपके साथ काफ़ी हद तक बढ़ गया हो, पुलिस इन्वॉल्व हुई हो, ऐसा कभी वाक़या हुआ है, ये काम स्मूथ ही चल रहा है अभी तक? जी ऐसा वाक़या हुआ था, फिर उनका सामना भी किया था, फिर पुलिस भी आई थी, फिर वो मुकम्मल हैंडल हो गया था। तो आपको वैसे बेसिकली किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जो जनरल मुश्किलात हैं यहाँ पर, आपको सफरी अखराजात वगैरह जो है, इस सिलसिले में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए पहले मैं इतना पैसा नहीं होता था पहले, अब फिर मैंने जॉब स्टार्ट की है, माशाल्लाह इसकी कंपनी इनकम अच्छी है, सैलरी अच्छी है, रिवार्ड भी आता है। तो साइकिल पे मैं आती हूँ, पहले किराया नहीं तो पैदल भी कभी मैं आती थी, अब मैंने साइकिल ली हुई है, साइकिल की वजह से बस यही मुश्किलात है मेरे लिए। और बाकी के लिए भी मेरे लिए यही पैगाम है कि वो भी घर से बाहर निकले, जिनकी ख्वाहिश है, उनके माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाले और जॉब काम के लिए निकाले। सबको यही पैगाम है कि वो नौकरी के सिलसिले में जहाँ लड़की की ख्वाहिश है वहाँ पे जॉब करवाएं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, कामयाब होंगे, दुनिया वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने काम करने का क्यों सोचा? आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती? आपको नहीं लगता ये थोड़ा ख़तरनाक काम है? नहीं सर, ऐसा तो कोई सीन नहीं है, और काम तो कोई भी है, देखिए मेहनत तो मांगता ही है ना काम, कुछ भी मतलब हम करें। मुख्तलिफ रवैयों वाले लोग आते हैं, किसी का रवैया अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, तो इस सिलसिले में आप कैसे सामना करती हैं इन चीज़ों का? कुछ भी नहीं सर, हमें मतलब हम तो बदतमीज़ी नहीं करते, ना हमें अलाउ है, लेकिन लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हमें रिस्पेक्ट देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब के कम ज़र्फ होते हैं, उन्होंने अपने मतलब तरीके से चलना होता है, तो बस फेस कर लेते हैं हम, कोई इशू नहीं। तो आपको यहाँ पर बेसिकली किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई सफ़र की मुश्किलात हो, यहाँ पर आना जाना, तो ऐसी जो तमाम मुश्किलात हैं उसको आप कैसे सामना कर रही हैं सबका? हाँ सर, बस आने जाने का थोड़ा सा इशू होता है, तो लेकिन ये है कि फिर कहीं भी जॉब करें वहाँ पे जाना तो पड़ता ही है। अब घर के पास तो कोई भी जॉब नहीं मिलती है आपको, तो कर लेते हैं, हो रहा है मतलब अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है पेट्रोल पंप देख कर के यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन ही काम कर रही हैं? यार दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू, वेरी इनोवेटिव। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी कि यार ख़वातीन काम कर रही हैं, और दूसरी बात है कि स्टाफ बड़ा एनर्जेटिक है और बड़ा ख्याल करने वाले लोग हैं और बड़ा अपने काम को समझने वाले लोग हैं। तो आप माशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से ख़वातीन को जो घर बैठी हुई हैं? यार इस तरह के रिस्पेक्टेबल काम के मौके भी फराहम करने चाहिए ख़वातीन को, और ख़वातीन को भी निकलना चाहिए ऐसे कामों के लिए, और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह बाहिम्मत लड़कियाँ अपना काम करती हैं। इसी तरह ख़वातीन को हिम्मत दीजिए, सपोर्ट कीजिए और उनकी इज़्ज़त भी कीजिए। फिल वक्त डिजिटल बॉक्स से मुझे नुमान शाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।